ए रेक्टेंगुलर आयरन ब्लॉक, एक आयरन का ब्लॉक है हमारे पास और शेप कैसी है उसकी, रेक्टेंगुलर है। ऑफ मास 10 kg, उसका जो मास है ना, जो हमारे पास आयरन ब्लॉक है उसका जो मास है वो हमें कितना दिया हुआ है, 10 kg दिया हुआ है। इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए टेबल, और एक टेबल है हमारा, उसके टॉप पे हमने उस ब्लॉक को क्या किया हुआ है, रखा हुआ है टेबल के ब्लॉक के ऊपर, उसके टॉप के ऊपर। आगे क्या कह रहा है, द डायमेंशंस ऑफ ब्लॉक आर, जो ब्लॉक के डायमेंशंस है वो कितने हैं, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और ये हमारा ये 5 सेंटीमीटर। इस टाइप से हमारे क्या है, इसके डायमेंशंस दिए हुए हैं। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द टेबल, अब ये ब्लॉक इस टेबल के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब वो कह रहा है कि दो अलग अलग सिचुएशंस है, एक बार तो ऐसे रखा हुआ है ब्लॉक को कि इसका ना वो वाला फेस टेबल के ऊपर है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर वाला, यानी कि जो दोनों बड़ी साइड्स वाला जो हिस्सा है इसका वो रखा हुआ एक बार टेबल पे, और एक बार सेकंड केस में 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर वाला, यानी कि ये छोटा वाला हिस्सा जो है इस टाइप से रखा हुआ है, इस टाइप से ऐसे ब्लॉक को। तो अलग अलग तरीके से हमने ब्लॉक को किस पे रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से देख लेना आप, जैसे भी है, मतलब यहाँ पे लेंथ जो है, मतलब जो छोटी वाली साइड है ना वो नीचे आ रही है, तो इस टाइप से रखा हुआ है। अब हमें दोनों अलग अलग केसेस में प्रेशर निकालना है, तो हमें पता है कि जो प्रेशर हमारा होता है वो क्या होता है, थर्स्ट पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। तो अगर मैं थर्स्ट निकालूं तो वो तो वेट के बराबर होगा, जितना वेट ये एग्जर्ट कर रहा है नीचे की तरफ, तो वेट कितना एग्जर्ट कर रहा है, ये वेट होगा इसका नीचे की तरफ, वेट, ये थर्स्ट या फोर्स भी हम इसको कह सकते हैं, फोर्स और थर्स्ट सेम चीज़ है, वेट के बराबर है। तो वेट यहाँ पे कितना हो गया, mg के बराबर, तो ये आ गया हमारे पास 10 इंटू जी की वैल्यू हमें 10 ही दी हुई है, तो ये हो गया 10 10 जा 100 न्यूटन। तो ये हमारी फोर्स आ गई या थ्रस्ट आ गया। हमें फर्स्ट केस अब हम देखते हैं, यहाँ पे हम फर्स्ट केस देख लेते हैं और यहाँ पे हम सेकंड केस देख लेते हैं। फर्स्ट केस में हमें एरिया अगर हम निकालें तो 20 सेंटीमीटर इंटू में 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 2/100 मीटर स्क्वायर। और इधर अगर हम निकालें तो इधर एरिया कितना आ जाएगा, इस वाले केस में 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 और 5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हमारा 5 2 जा, तो ये आ गया हमारे पास 1/200 मीटर स्क्वायर। तो इस केस में अगर मैं प्रेशर निकालूं तो इस केस में इसको मैं P1 प्रेशर कह सकती हूँ। चलो प्रेशर आ गया, कितना है हमारा, थर्स्ट है 100 और डिवाइडेड बाई एरिया है, तो एरिया कितना आया हमारा यहाँ पे 2/100 आ गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो P1 कितना आ गया, 100 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 2 से ये हमारा 50 टाइम्स, तो ये आ गया हमारे पास 5000 न्यूटन के बराबर। अब ये न्यूटन नहीं, सॉरी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ऊपर तो है हमारा क्या, ऊपर है हमारा ये थर्स्ट या प्रेशर यानी न्यूटन में जो होता है, और नीचे एरिया है जो मीटर स्क्वायर में होता है। तो प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या मैं ये भी कह सकती हूँ P1 कितना आ गया, 5000 पास्कल के बराबर, एक ही बात है। अगर इस केस में मैं निकालूं प्रेशर तो यहाँ P2 कह सकती हूँ मैं इसको, प्रेशर कितना हो गया, थर्स्ट तो सेम ही है 100 डिवाइडेड बाई एरिया कितना है 1/200 मीटर स्क्वायर, तो ये टोटल कितना आ गया 100 मल्टीप्लाई
ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा, 200 हो गया। अब यहाँ से ये देखो, दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, तो यहाँ से मैं फ़ोन पकड़ लेती हूँ। तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास P2 इज इक्वल टू में ये हो गया हमारे पास 20,000 पास्कल या 20,000, या हम ये भी कह सकते हैं P2 इज इक्वल टू में 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखो फर्स्ट केस में हमारे पास प्रेशर एक्सर्टेड 5,000 पास्कल आया है और सेकंड केस में 20,000 पास्कल आया है। तो अब यहाँ से हमें एक बात तो साफ साफ पता चल रही है कि जो इफ़ेक्ट ऑफ थर्स्ट है, इफ़ेक्ट ऑफ थर्स्ट जो है, इफ़ेक्ट ऑफ थर्स्ट ही तो हमारा प्रेशर होता है कि जो थर्स्ट जितना इफ़ेक्ट डाल रहा है किसी एरिया पे, तो वो क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है हमारा। थर्स्ट तो सेम ही है इस केस में भी और थर्स्ट इस केस में भी सेम ही है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो इफ़ेक्ट ऑफ थर्स्ट होता है ऑन स्मॉल एरिया, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है वो कितना है 2/100 है और यहाँ पे जो एरिया है वो 1/200 है। तो यहाँ पे एरिया छोटा हो गया भाई, वैसे भी ये छोटी वाली साइड है तो यहाँ छोटा वाला एरिया और ये एक बड़ा वाला एरिया है, इस वाले हिस्से में बड़ा वाला एरिया, इसमें छोटा वाला। तो छोटे एरिया वाले में तो वही थर्स्ट ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रही है और ज़्यादा एरिया वाले हिस्से में वही थर्स्ट कम प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। यानी द इफ़ेक्ट ऑफ थर्स्ट ऑन स्मॉल एरिया इज़ लार्ज, स्मॉल एरिया पे तो लार्ज है, एंड द इफ़ेक्ट ऑफ सेम थर्स्ट ऑन द लार्ज एरिया इज स्मॉल। तो ये एग्जाम्पल हमें क्या बता रहा है कि कम एरिया पर अगर उतनी फोर्स लगे तो वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती है और ज़्यादा एरिया पर अगर सेम फोर्स लगे तो वो कम प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिसके हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं। जैसे कि जो चाकू होता है वो बहुत शार्प इसीलिए होता है कि एरिया कम होता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है और हम अपनी सब्जियों को और फलों को बहुत आसानी से काट लेते हैं। या इसकी और भी एप्लीकेशन, जैसे जो कैमल होता है वो सैंड में बहुत तेज़ी के साथ चल सकता है या भाग सकता है एज़ कंपेरिजन टू अस, क्योंकि जो हम होते हैं ना, हमारे जो पैरों की चौड़ाई होती है नीचे से वो क्या होती है, कम होती है, और जो ऊँट का पैर होता है वो ज़्यादा चौड़ा होता है। तो ऊँट तो इतना ज़्यादा वेट होता है ऊँट का, उसके बावजूद भी वो प्रेशर क्या है कम एक्सर्ट करता है, क्योंकि जितना एरिया उसके कांटेक्ट में आता है ना सैंड के में वो बहुत ज़्यादा होता है, और हमारा जो पैर का ये एरिया जो आता है कांटेक्ट में सैंड के वो बहुत कम होता है। तो कम होने की वजह से हमारा प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट होता है और हमारे पैर सैंड में अंदर घुस जाते हैं, जबकि कैमल के पैर जो होते हैं वो इतना सैंड के अंदर नहीं जा पाते और वो आसानी से सैंड में क्या कर सकता है, चल सकता है। थैंक यू।